अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले स्टेज की मरूफ अदाकारा खूबसूरत कैफ के साथ हमारे नुमाइंदे सरदार ताहर महमूद खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, इस वक्त मैं गुजरांवाला कैप्री थिएटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज मेरे साथ एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा जिसका नाम भी खूबसूरत है, खूबसूरत कैफ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शोबिश की दुनिया का आगाज़ कदम गुजरांवाला से ही रखा और आज से तकरीबन 8 साल पहले वो गुजरांवाला से स्टार बनने के ख्वाब देखते हुए स्टेज ड्रामे में आई और आके छा गई। और हमने देखा कि ये किसी ग्रुप बंदी का कभी हिस्सा नहीं बनी, कभी किसी लड़ाई झगड़े में ये पेश नहीं नज़र आई और सिर्फ अपने काम को फोकस किया और अल्लाह ताला के फजल करम से आज वो पाकिस्तान की एक नामवर और सुपरस्टारों में उनका शुमार होता है। और उनके नाम पे हमने देखा कि आज जुमेरात है, इसके बावजूद शो फुल है और लोगों का गुजरांवाला में अक्सर ड्रामा करती हैं और हर दफ़ा इनके पैक शो जाते हैं और लोगों की इनके साथ मोहब्बत और आजकल इनके साथ मुख्तलिफ जो इनके हासद हैं वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करके इनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से और इनकी थोड़ा सा शोबिश की हवाले से बातचीत करूँगा। बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने गुजरांवाला इसी शहर से, पहलवानों के शहर से अपनी शोबिस का आगाज़ किया। आज अपने आप को कहाँ देखती हैं? जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और थैंक्सफुल हूँ। ढेर सारा जितना भी करूँ कम है गुजरांवाला की ऑडियंस को, पहलवानों को, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे सराहा मेरे काम को और मेरी स्ट्रगल भी है इसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये सारा क्रेडिट मेरा गुजरांवाला को जाता है। और माशाल्लाह इतनी बदनामी मेरी फैलाई लोगों ने, इतना कुछ मेरे ख़िलाफ़, मतलब कि मुझे लड़की से ही हटा दिया कि ये लड़की ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद हाँ नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ कि ये सारे इल्ज़ामात के बावजूद मुझे गुजरांवाला ने इतना प्यार दिया, इतना मुझे सराहा मेरे काम को। आज भी आप अपने उसी उस्ताद के साथ ड्रामा कर रही हैं, नवीद अली साहब। जी बिल्कुल, मेरे पहली दफा इस ड्रामे की फील्ड में लेके आए थे। जी बिल्कुल, फर्स्ट ड्रामा मुझे नवीद अली साहब ने करवाया था। मेरे उस्ताद भी हैं, धागा बांधा हुआ है हाथ पे, और मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया उस्ताद से, माँ की दुआओं से, और ये सब के प्यार से ही इंसान बनता है और स्ट्रगल अपनी नहीं भूलनी चाहिए। किसको आइडियल बना के आप इस शो की दुनिया में आए थे? शो किसकी? मेरी आइडियल मैडम नरगिस है। नरगिस थी। जी ठीक हो गया। आपने बहुत कम अरसे में अपनी उस मंजिल की तरफ गामजन है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत से भी नवाजा। तो जो ख्वाब बड़ी बड़ी स्टार देखती हैं लेकिन वो उनके हिस्से में नहीं आया, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि आपके मतलब मुख्तलिफ लोग बयानबाजी, मुख्तलिफ आपके स्कैंडल लेके आते हैं। इसके पीछे क्या वजह आप समझते? इसके पीछे डेफिनेटली जेलसी है, ढेर सारी हसद है, हसद से भरी हुई है दुनिया। क्या कर सकते हैं, हसद तो हर किसी से होती है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर कोई भी कामयाबी की तरफ चलता है तो बिकॉज जो है ना, ये जेलसी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बिकॉज जैसे आपने कहा, ये एक हमारी स्टेज के एक्टर हैं जो काफ़ी 3 दहाइयों से तकरीबन काम कर रही हैं स्टेज की दुनिया में, हमने देखा है। तो उनको भी हमने देखा, आपको भी देखा, और भी जैसे मैडम नरगिस का एक नाम था। उनकी तो क्या ही बात है, मैडम नरगिस की तो बात ही ना करें, वो तो गब्बर शेर नहीं, क्या वो नर्गिस कोई नहीं पैदा हो सकी। तो आपने भी कोशिश कर रही हैं, उनको फॉलो करती हैं, सीखा। तो आज कल एक आपके मुतल्लिक आपको नफी करने की बड़ी कोशिश की गई, तो इसकी क्या वजह है? मैंने पहले बोला है कि जैसे जेलसी है और मुझे बहुत सारी बातें मेरी सुनने को आ रही थी कि आपके बारे में ये अफवाहें जो है फ़लाँ फ़लाँ बंदा कर रहा है या फ़लाँ फ़लाँ बंदी कर रही है। तो मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों का रिज़्क कमाने आई हूँ और सारे यहाँ पे अपना अपना रिज़्क ही कमाने आए हैं। अपने आप को बाद में वो बदमाश बना लेते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, ज़मीन के खुदा बन जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं भी अपनी बहन भाइयों का रिज़्क कमाने आई हूँ, तो मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ये लड़ाई लाइव पे फिर स्टार्ट हो गई। सही। अच्छा, सोशल मीडिया को आप भी यूज़ करती हैं, दूसरे फनकार भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इससे उसको पॉजिटिव तौर पे आपको लेना चाहिए और इसको शोबिस की आप बदनामी नहीं समझती? जैसे आप 4-5 जो स्टेज की एक्टर हैं टॉप की, अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ करेंगे तो इस फील्ड पे लोग आगे ट्रस्ट नहीं करते,
तो ये मामला ठीक आप समझते हैं कि ठीक नहीं है? बिल्कुल, ये मामला बहुत, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपसी रंजिशें होती रहती हैं, जेलसी तो हर किसी से होती है, जो भी तरक्की की तरफ चलता है उससे जेलसी तो होती, टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये मीडिया के ऊपर ये मामला नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि स्टार्टिंग उनकी तरफ से थी। आपको जैसे आपने शुरू में मुझे बताया, बात करने की कोशिश की कि आपको लड़की से शीमेल की तरफ भी भेजने की कोशिश की गई, आप पे इल्ज़ामात लगाए, आपकी हाइट, आपकी लुक देख के। तो ये बुनियादी चीज़ थी कि आप जिस तरह आगे जा रही थी, ये उसकी बड़ी वजह जो हमारे नाज़रीन जानते हैं। तो ये आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को कैसे आपने हैंडल किया, इस तमाम करब को कैसे बर्दाश्त किया? मैं इस करब को बर्दाश्त अभी तक करती आ रही हूँ और मेरी हिम्मत नहीं टूटी और ना ही टूटेगी। मेरी एक ही दुआ होती है कि ए अल्लाह, तू मुझे अकेला कभी मत छोड़ना, ये दुनिया मुझे छोड़ दे, मुझे कोई परवाह नहीं। और लोगों के ताने और लोगों की बातें, लोगों के इल्ज़ामात की मुझे कोई फ़िक्र नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपकी दोस्त हैं, जो शोबिस की अब दुनिया में नहीं है, छोड़ गई हैं कुछ अर्सा पहले, नीलो एक एक्टर है, नीलो खान, जिसको वो एक एक्टर नगीन के नाम पे पकार रही हैं, उनका हो सकता है शोबिस में नगीन के नाम पे पहले नाम हो। तो बेसिकली लड़ाई उनकी थी, उन्होंने एक FIR करवाई आपकी को अदाकारा खुशबू। नहीं, सॉरी, मैं आपका सवाल कट कर रही हूँ। लड़ाई उनकी नहीं थी, ये सारी लड़ाई लाइव पे ही स्टार्ट हुई, उसके साथ पता नहीं क्या। और जैसे कि पहले लड़कियों के साथ ज़्यादती हुई, आपके सामने लड़कियों को बरहाना किया गया और फिर उस केस को दबा दिया गया और फांसी की तो कोई सुलह होती, शालीमार का सारा स्कैंडल आपके सामने, तब भी जो है बड़े बुज़ुर्गों का ही नाम आया। और अभी बुज़ुर्गों का ही नाम क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी तो रीज़न है। तो उसको भी दबाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी फायरिंग की गई और बाद में नीलो से स्टार्ट किया गया और उसके ऊपर बाद में मेरे ऊपर भी जो है वो बंदों को छोड़ा गया, जिनको भी दबाया जाए, किसी तरह अपने केसेस जो है वो वापस लिए जाए। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने हैं, देखें आगे वो क्या क्या करते हैं बुजुर्ग हमारे साथ। अच्छा, सुनने में ये आया कि मुख्तलिफ जो बड़े टॉप के प्रोड्यूसर जिनके साथ आप हर बड़े थिएटर में काम कर रही हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि अगर ये आपके साथ काम करेगी तो हम नहीं करेंगे। ये इस कहानी के पीछे क्या है? क्या ये आप ब्लॉक बनना शुरू हो जाएंगे? ज़ाहिरी बात है, रोका जा रहा है बहुत ज़्यादा, बदमाशों को कॉलिंग की जा रही है फैसलाबाद में, और मैंने प्ले किया वहाँ, बदमाशों को कॉलिंग की गई। और गुजरांवाला में मैंने किया, वहाँ पे किसी और रंग में ला के ड्रामे को रोकने की कोशिश की गई। तो मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है और मुझे अपनी अदलिया पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे दावे भी चल रहे हैं, मेरी एप्लीकेशनें भी हैं और मेरे जो है वो सारे मामला चल रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप सिर्फ अपना फेम के लिए ये सारा कुछ कहानियाँ बुन रही हैं, और आपको तो आपको टिकटॉक पे भी बेशुमार फॉलोवर हैं, लाखों में हैं, इसी तरह आपने देखा वो फेसबुक पे भी हैं। तो आप कौन सा फेम लेना की कोशिश कर रही है? फेम इससे ज़्यादा क्या, अब कौन सी स्टार बनने वाली है? कोई स्टार नहीं बनने वाली। स्टार वो थी जो घर में चली गई है माशाल्लाह, और नरगिस कोई नहीं अब बनेगी। अब तो अपनी अपनी मेहनत करो, कमाओ और घर जाओ, लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। और ये एक दूसरे से चलना बंद करो। और ये कौन फेम अपने आप को गंदा करके, मैं नहीं समझती कि कोई फेम लेना चाहता है। आप अपने आप की इज्जत ख़राब करके फेम लेना चाहेंगे, ऐसी फेम पे लानत है। जो ले रहे हैं बुजुर्ग हमारे, वो लें, फेम हमें नहीं चाहिए ऐसा। सही। आप समझती हैं कि आप ये आपकी जो सीनियर अदाकारा निदा चौधरी और निगार चौधरी, ये तमाम आपके साथ खड़ी हैं जी बिल्कुल। ये इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो क्यों आप लोगों के साथ खड़ी? क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादती की है, नानी ने, तो इसलिए वो मेरे साथ है। और मेरी फील्ड की सारी लड़कियां मेरे साथ हैं, वो इसलिए क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ उसने माशाल्लाह स्टंट किया हुआ है। सही जी। तो इसका आप एंड क्या करेंगे? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कहीं जगह सुलह हो सकती है इनके साथ, या ये आप दावा जो इनके इल्ज़ामात हैं उसको एंड तक लेके जाएंगे? जी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं एंड तक लेकर जाऊं, ताकि इसका इंसाफ हो। जैसे कि पहले लड़कियों के साथ हुआ, अब हमारे साथ हुआ, इसके बाद कोई और टारगेट ना हो। और जो आप कह रहे हैं कि इसका फैसला जो है मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। सही। आखिर पे ये बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल है शोबिस की, जो मुल्की हालात भी ख़राब हैं, तो इस तरह के स्कैंडल
कि ड्रामा इंडस्ट्री आगे बस्ती की तरफ है तो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएगी? बिल्कुल मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो। मैंने जैसे कि पहले बोला कि मैं पहले दिन से नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने लीव इट किया हुआ था कि मैं शो ना करूँ बुज़ुर्गों के साथ, लेकिन मजबूरन फिर ये मामला तो उन्होंने उठा दिए तो फिर करने पड़े। और अब देखिए ना, फायरिंग करवाई उसके ऊपर जिसमें प्रियस बेल है, तो मतलब क्यों अगर किसी की जान चली जाए किसी की तो कौन जिम्मेदार है? कितनी किसी की यार मतलब जान की दुश्मन बन जाना किसी का कितनी बहुत बड़ी बात है, ये इसको देखना चाहिए। जी, वो जान की दुश्मन मफाद क्या है उसके पीछे? मुफाद मतलब कि उसका यही मुफाद है कि मैं अपने आप को बुजुर्ग ही साबित करूं, मैं बड़ी ही रहूं और मुझे कोई ये ना कह दे कि मैं गलत हूं। जैसे कि पहले करके लड़कियों के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चे हो जाना, अभी भी यही टारगेट है और क्या हो सकता है। अच्छा, नहीं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप उनके साथ ड्रामा नहीं कर रही थी ईद पे और आप उनके साथ सेकंड मेन काम नहीं करना चाह रही थी। मैं इसलिए क्योंकि उसकी हरकतें, उसकी चीज़ें मेरे सामने आ गई, जैसे कि मैंने बोला मेरे पास प्रूफ है, और उस वजह से मैंने उसको लीव इट किया हुआ था कि मैं बुजुर्गों के साथ काम नहीं अब करूँगी। मैंने बहुत इज्जत कर ली, मैंने बहुत प्यार दे दिया, अब नहीं। बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। सही। आखिर पे अब अगस्त का महीना है तो आज़ादी का महीना है, तो 14 अगस्त चंद दिन पहले आपने बड़ी धूमधाम से इसी थिएटर में मनाई है, तो क्या कहेंगी कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दें? मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम देना चाहती हूँ, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है और इंशाल्लाह हम रहेंगे। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, मुश्किल वक्त आता है अच्छे के लिए। बहुत शुक्रिया मैडम। जी, थैंक यू। जी मेरे साथ मौजूद थी खूबसूरत कैफ, स्टेज की मारूफ एक्टर, जिनका कहना था कि मैं कभी भी किसी तनाज़ात में पढ़ने की कोशिश नहीं करती, हमेशा पॉजिटिव काम करती, मेहनत करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए रोटी कमाने, उनके लिए रिज़्क़ कमाने इस फील्ड में आई थी और अल्लाह ताला के फजल करम से, माँ बाप की दुआओं से आज मुझे वो मकाम है कि मैं अच्छे तरीके से काम करती हूँ और मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा और मेहनत से काम करके अपने नाम को आगे की तरफ ले जाऊँ। कैमरामैन सरदार शफीक के साथ सरदार ताहिर गुजरांवाला।